ऑलराइट, तो सवाल है कि भैया बार बार बोलते रहते हो मीडियोक्रिटी मीडियोक्रिटी, मीडियोकर मत हो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये मीडियोक्रिटी है क्या वाकई में, है ना? क्या होता है मीडियोकर इंसान और क्या होती है मीडियोक्रिटी? तो देखो, मीडियोकर इंसान तो हम उसको बोलते हैं जब मीडियोक्रिटी में ही जीता रहता है, जानते हुए भी उससे निकलता नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मीडियोकर है वो, ठीक है। लेकिन ये मीडियोक्रिटी क्या होती है? देखो अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो, जितने भी लोग हैं, क्या तुम उनसे बेहतर हो? बेहतर मतलब क्या भैया, आप कॉम्पिटिटिव होने के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, है ना, इसका मतलब क्या कि तुम्हारी जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है वो एक जैसी है ना? तो इस सिचुएशन में देखो, एक सिचुएशन में अलग अलग तरह का इंसान अलग अलग तरह की चीज़ें करता है ना? अब तुम बोलोगे कि तुम क्यों बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं हो, या क्यों तुम उसके जैसे काम नहीं कर रहे, तो तुम उसका रीज़न दे दोगे कि मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, मेरा स्कूल ऐसा था, मेरी एजुकेशन ऐसी थी, मेरा कॉलेज ऐसा था, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। जब तुम देखते हो अपने आसपास वाले लोगों को, उनके साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी वही है, उनकी एजुकेशन भी वही है, सबका सब कुछ सेम है ना, या सिमिलर है काफ़ी हद तक। तो जब तुम ऐसे लोगों के साथ देखते हो कि इनके पास भी वो था जो मेरे पास था, और तब भी मैं बेहतर नहीं हूँ, इसका मतलब मेरी कोई गलती रही होगी, है ना? अब कुछ लोग होते हैं जो आईटी में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हम स्पेशल हैं। तुम ये देखो कि आईआईटीज़ के अंदर देखो, क्या आईआईटीज़ के अंदर तुम कुछ यूनिक कर रहे हो? लेकिन भैया हर हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता ना, हर कोई तो टॉप पे नहीं रह सकता ना। देखो, ये कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि तुम्हें टॉप पे जाना है, लेकिन तुम यूनिक हो नेचुरली, ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती। समझ रहे हो? तुम्हें उसी से, उसी एस्पेक्ट में उससे ऊपर निकलना, उसके सिर पे चढ़ के तुम्हें उसे परेशान करना है ना? ये कॉम्पिटिटिवनेस होती है। लेकिन तुम अपना कुछ यूनिक कर रहे हो, जो कि नेचुरली हर एक इंसान करता है, अपना कुछ यूनिक, है ना? अगर मान लो मैं तुम्हें कॉपी पेन दूं और तुमसे बोलूं कि तुम लिखो ABC, तो सब लोगों की अलग अलग राइटिंग आएगी, है ना? सब लोग अलग अलग ABC लिखेंगे। इसका मतलब इंसान नेचुरली कुछ यूनिक होता है ना? नेचुरली यूनिक होता है। लेकिन जहां पर तुम इंसान को सेमनेस में कंपेयर करने लगते हो कि ये बता तेरी जेई में कितने थे, ओहो हो, ये बता तू इस चीज में कैसा है जिस चीज में मैं ऊपर हूं ठीक है? तो जहां तुम सेमनेस में कंपेयर करने लगते हो दो इंसानों को, तुम इंसान की जो यूनिकनेस है उसको दबाना चाह रहे हो किसी तरह से, है ना? तो मीडियोक्रिटी मतलब ये कि तुम वो ना करो जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? तुम यूनिक हो। क्या हम जबरदस्ती स्पेशल होना चाहें? नहीं 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 नहीं, स्पेशल नहीं। स्पेशल और यूनिक में अंतर है। स्पेशल मतलब तुम चमक रहे हो, ठीक है, तुम चमकना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम स्पेशल बनना चाहते हो ठीक है। लेकिन यूनिक होना नहीं होता, यूनिक बनना नहीं होता। हर इंसान अपने आप यूनिक होता है, अपने आप। तुम डीएनए टेस्ट करा लो सब लोग यूनिक हैं ऑब्वियसली। तो नेचर ने बनाया ही हमको इस तरह से कि हम सब यूनिक हैं, है ना? लेकिन तब भी अगर हम सेम 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 सेमनेस के ऊपर सारे काम करें, सेमनेस के ऊपर ही अपने करियर बनाएं, सेमनेस के ऊपर ही एजुकेट हों, सेमनेस के ऊपर ही सारे काम करें, तो हम उस इंसान होने की जो यूनिकनेस है उसको खो देते हैं। इंसान होने की जो नेचुरल कैपेबिलिटी थी उसको हम खो देते हैं। समझ रहे हो? ये होती है मेडियोक्रिटी। तुम देखो अपने आसपास कि गिवन सिचुएशन में क्या तुम कुछ ऐसा कर पा रहे हो बेहतर, जो कि हो सकता है दूसरे कर पा रहे हो सकता है दूसरे ना कर पा रहे हो? क्या तुम अपना बेस्ट कर पा रहे हो गिवन सिचुएशन में, या फिर तुमने ये देखा कि नहीं दूसरे भी यहीं तक कर रहे हैं तो मैं भी यहीं तक करूंगा? अगर कॉलेज में है तो सब लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कोई मतलब कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं काइंड ऑफ, है ना, और बिजी दिख रहे हैं, तो मैं भी बिजी दिखता हूँ, ठीक है ना, बिजी दिखता हूँ, ठीक है। और सब लोग, कोई 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 सोसाइटीज़ में है, कोई क्लब्स में है, मैं भी एक आध दो ज्वाइन कर लेता हूँ, लो हो गया, है ना? सब लोग इस बंदा बंदी में फंसे हुए हैं, चलो मैं भी फंस लेता हूँ, है ना? और सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ, है ना? तो तुम इस तरह से चल रहे हो। तुम क्या करने आए थे, तुम्हारा क्या यूनिक आइडिया था, तुम्हारा क्या यूनिक मोटिव था, क्या डिज़ायर थे तुम्हारे, वो सब तुम भूल गए, ठीक है वो सब पता नहीं कहाँ गए, है ना? लोग क्या कर रहे हैं इसका मतलब वो भी मुझे भी वही करना चाहिए, वो मुझे भी करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं, है ना?
तो ये एक तरह की मीडियोक्रिटी है, ये एक तरह की मीडियोक्रिटी है। तो सवाल था कि मीडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मीडियोक्रिटी की तरफ से। तो अगर गिवन सिचुएशन सबकी सेम है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों की, और उसमें तुम सेमनेस सीख कर रहे हो, है ना, तुम अप्रूवल सीख कर रहे हो, तुम अपना कुछ यूनिक नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम दबे हुए इंसान हो। क्योंकि जो दबा हुआ नहीं है वो तो अपना यूनिक एक्सप्रेशन दिखाएगा हर एक चीज में, इसका मतलब तुम दबे हुए हो अगर तुम अपनी यूनिकनेस नहीं दिखा पा रहे। तो लोगों को लगता है कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो इसमें कुछ स्पेशल है या इसमें कुछ अलग है। अलग नहीं है भाई, यूनिक है, यूनिक है। क्या इस वजह से कि ड्रॉप आउट, कि मैं ड्रॉप आउट्स क्लास को बिलोंग करता हूँ या कॉलेज गोइंग क्लास को, है ना, इसलिए क्या इन दोनों में से किसी कैटेगरी या इन दोनों में से किसी टैग में आने के लिए? नहीं, मेरी मर्जी थी। मैंने ये चेक भी नहीं किया कि कौन कौन से लोग होते हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं, मैंने आज तक चेक नहीं किया। मुझे नहीं पता कौन लोग ड्रॉप आउट करते हैं, है ना, मुझे नहीं पता किस तरह के लोग कॉलेज में रहते हैं, किस तरह के लोग ड्रॉप आउट करते हैं, कौन सा मेरे कॉलेज से ड्रॉप आउट किया पास्ट में कभी, या कौन सा किसी आईआईटी से ड्रॉप आउट किया, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मैंने देखा ही नहीं कभी दूसरों को और उसके हिसाब से कुछ डिसाइड करना ही नहीं चाहा, है ना। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है ना, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं वो चीज़ें मीडियोक्री होती हैं, क्योंकि वो आसपास एक दूसरे को देखकर कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसे नहीं पता क्या करना है ना, जिसने अपने आप को कभी अपग्रेड करने की सोची नहीं, है ना, तो वो नेचुरली सप्रेस्ड इंसान होगा। जब वो सप्रेस्ड होगा तो वो देखेगा मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, वो देखेगा आसपास वाले क्या कर रहे हैं, वो मैं भी वही करता हूँ। तो ज़्यादातर लोग इस चक्कर में ऐसा करते हैं कि वही चीज़ें करते हैं जो आसपास वाले लोग कर रहे होते हैं। दैट इज़ मीडियोकर। अगर तुम्हें सेम सिचुएशन मिली है तो तुम्हें किसी अलग तरह से फ्लावर होना चाहिए ना उस सिचुएशन में, है ना, यही होना चाहिए था। यूनिकनेस एक नेचुरल चीज़ है ना, यूनिकनेस ऐसी नहीं जो कि ज़बरदस्ती क्रिएट की जाए। यूनिकनेस एक नेचुरल चीज़ है। अगर यूनिकनेस नहीं हो रही, सेमनेस ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली अपनी नेचुरल ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं। तो वो सप्रेस ना करें, है ना, ये है मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना धीरे धीरे इवेंचुअली। हम अपने आप को सप्रेस ना करें, है ना, जो भी नेचुरल एक्सप्रेशन है वो हम दें। ये नहीं कि किसी के डर से हमने कुछ नहीं किया, या बाकी जो लोग कर रहे थे, हमारी जो चीज़ थी थोड़ी उससे अलग थी तो हमने नहीं करी। आप देखोगे अगर आप अपने आप को सप्रेस ना करो तो आपकी यूनिकनेस जो है, हर एक्सप्रेशन में यूनिकनेस होगी, हर एक एक्सप्रेशन में, हर एक एक्सप्रेशन में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक सिंपल सा टेस्ट है कि आप एक सप्रेस लाइफ जी रहे हो। अच्छा, ये सप्रेस लाइफ कौन करता है? हम खुद करते हैं, कोई और करता है आगे? कोई और हमें सप्रेस कर रहा है क्या? नहीं, हम खुद ही करते हैं। तो खुद को सप्रेस ना करें, ये है मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना। आप खुद को सप्रेस कर रहे हो, सप्रेस तरह से जी रहे हो। देखो, आप सप्रेस तरह से जियोगे तो भी आप उतने ही दिनों में मरोगे, ठीक है। आप खुल के जियोगे तो भी लगभग उतने ही दिनों में मरोगे, समझ रहे हो। तो अगर आप सप्रेस होकर जियोगे तो ये मत सोचो आप लाइफ अगर अपनी सेव कर लोगे तो आप ज़्यादा जी लोगे। नहीं, सप्रेस होकर आप ज़्यादा नहीं जी लोगे। कुछ लोग हैं जो अपनी जो लाइफ है, जो अपनी यूनिकनेस है, जो अपना जो नेचुरल फ्लावरिंग है उसको टाल के बैठे, नहीं ये हम कभी करेंगे बाद में। मैं अगर पूछता हूँ किसी से, अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, ये बताओ अपना काम कब करोगे जो तुम्हें करना था बहुत पहले से? वो कहते हैं नहीं मेरी ये जॉब हो जाए, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद करूंगा, ये हो जाए उसके बाद करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे किसी चीज को टालने से तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड नहीं हो जाएगी, है ना। लाइफ उतनी ही है, तुम टालते जाओगे तो हो सकता है तुम उसको तब के लिए टाल दो जब तुम मर जाओगे, उसके बाद के लिए टाल दो, है ना, और बीच में ही तुम कट ऑफ हो जाओ। हो सकता है, पॉसिबल। तो इसलिए जो तुम्हें करना है वो अभी करो, है ना। तो सप्रेस लाइफ जीने से लाइफ एक्सटेंड नहीं होती, लाइफ होती रहेगी। तुम उसमें सप्रेस रह सकते हो या तुम अपना यूनिक एक्सप्रेशन दिखा सकते हो सप्रेस ना होके, ठीक है। अगेन, स्पेशल होना, यूनिक होना बिल्कुल अलग चीज़ है। यूनिकनेस कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है। नेचुरली हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक जानवर भी इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर आप यूनिक नहीं हो रहे हो इसका मतलब आपने अपने आप को जानवर से भी ज़्यादा सप्रेस करके रखा है ना। तो ये ना करो।